बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है यही कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल 4x² 4y² = 9 विच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला x² = 4y। तो बच्चों पहले हमको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम सारा चीज़ करेंगे। और हमने बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट इंटीग्रेशंस में आपको ट्रेसिंग आनी चाहिए। ट्रेसिंग क्या आना चाहिए? जो हमारा कर्व दिया गया है उस कर्व का हमको जो है ट्रेसिंग यानी कि उसका शेप मालूम होना चाहिए। इक्वेशन देख करके हम समझ जाएं कि उसका इक्वेशंस क्या होता है, उसके बेस पर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन पहला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। एक सर्किल है, सर्किल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 4x² और 4y² = 9 दिया हुआ है। कह रहा है कि इंटीरियर सर्किल क्या है? इंटीरियर ऑफ द पैराबोला। पैराबोला क्या दिया हुआ है कि x² = 4y। ठीक है ना। तो पहले हम इसकी ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेसिंग करने का मेरा कहने का मतलब क्या है, यह कैसा इक्वेशन है आपको पता होगा, आप देख कर ही इसको समझ रहे होंगे कि यह ऐसा इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या होगा? 0 0 होगा। तो हम अगर यहाँ ट्रेसिंग की मैं बात करूँ तो मैं एक सर्किल बनाता हूँ और उस सर्किल का सेंटर कहाँ मैं रखता हूँ? 0 0 ओरिजिन पर रख रहा हूँ। ठीक ना। आप इसको देख रहे होंगे, ये इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया 0, 0 हो गया। और ये इसका इक्वेशंस क्या है? इसका इक्वेशंस है 4x² 4y² = 9 है। ठीक है ना। अब इसको क्या कर रहा है? एक पैराबोला, यह पैराबोला देखने से ही क्लियर है कि किसके साथ सिमेट्रिक है? यह वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिक है। जब वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिक है तो यह इस तरह से यह पैराबोला यह होगा और इधर जो होगा यह होगा। तो अगर यहाँ देखने में थोड़ा सा शेप में अंतर हुआ, लेकिन दोनों साइड की एरिया क्या होगी? आपस में बराबर होगी, क्योंकि इधर भी सिमेट्रिक है और इधर भी सिमेट्रिक है। तो जो यह एरिया निकल रही है, यह एरिया, इसी एरिया को हम निकाल लें और इसका क्या करेंगे? हम दोगुना कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, तो पूरा रिक्वायरमेंट एरिया हमारा निकल जाएगा। क्लियर हो गया। यह क्वेश्चन कर रहा था कि एक सर्किल है, वह सर्किल और x² = 4y का जो इंटीरियर है, दोनों का इंटीरियर कहने का मतलब इनके बीच का जो एरिया है, यही एरिया हमको फाइंड करनी है। हो गया क्लियर। तो अब कैसे देखिए करते हैं इसको। करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जब यह दोनों कहीं ना कहीं काटेंगे तो काटने का मतलब क्या है? इस पॉइंट पर काट रहे हैं और इस पॉइंट पर काट रहे हैं। ओ नाम दे दूं, ए हो गया, ये बी हो गया, बीच में आपका सी हो गया। तो हम एरिया ऑफ ओ ए सी निकाल लें और उसको दोगुना कर देंगे तो यह निकल जाएगा। तो किस पॉइंट पर ये काट रहे हैं, पहले उस पॉइंट को हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से यह क्या है? वहाँ से x² की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो x² है उसकी वैल्यू जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y में ये इक्वेशन बन जाएगा। फिर y के रूप में इसको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो क्या करिएगा, यहाँ से 4 टाइम्स, यह कितना है आपका? 4y और 4y² = 9 हो गया। ठीक है ना। यह बनेगा का, मैं फाइनल लिखता हूँ 4y² और प्लस यहाँ से 16y - 9 = 0। अब यह क्या है? 4 टाइम्स 9, कैसे इसको करेंगे? 4 और इंटू 9 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 9 एंड 2 इंटू 18 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा? 4y² प्लस 18y - 2y - 9 = 0। 2y यहाँ से कॉमन है, यहाँ से मिलेगा 2y + 9 और इधर से -1 कॉमन है। ठीक है ना। -1 कॉमन ले लेंगे तो 2y और प्लस 9 इधर से आ जाएगा, यह 0 हो गया। क्या मिला हमको? 2y + 9 और इधर मिला 2y - 1। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? y की वैल्यू हाफ मिलेगी और -9/2 मिलेगा। तो अगर y की वैल्यू हम -9/2 यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू इमेजिनरी आएगी, तो इसको हम लोग यहाँ अडॉप्ट नहीं करेंगे। तब क्या मिलेगा? इसके केस में हमारा x² = 4 × 1/2 करेंगे तो x² = 2, तो x की वैल्यू ±√2 आ जाएगी। यानी कि यह जो पैराबोला है इस सर्किल को कितने पॉइंट पर काट रहा है? 2 पॉइंट पर काट रहा है। यह पॉइंट कितना हो जाएगा आपका? आया कितना है? x = √2 और कामा 1/2 हो गया, और यह कितना हो जाएगा? -√2 कामा हाफ, यह हो गया। ठीक ना। तो हम क्या करें, अब यही है, यानी कि यहाँ से एक लाइन में ड्रॉप आउट कर दूं इस तरह से, तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। यानी कि हम क्या करें, अब जो है इस कर्व से जो घिरी हुई यहाँ से यहाँ तक की एरिया को निकाल लें और जो यह अनशेडेड रीजन है
इस एरिया को इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दे टोटल में से तो यह एरिया आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, इस एरिया का दोगुना कर देंगे, यह पूरी की पूरी एरिया निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आइए हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हमारी क्या होगी, पहले हम इसको इतना सॉल्व कर लिए, अब हमको वैल्यू इसकी मिल चुकी है। आइए पहले उसको देखते हैं वह वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है ना, तो एरिया आप लिखेंगे कि एरिया ऑफ OACA कितना हो जाएगा। अब दो कर्व है इसमें, क्या करेंगे, पहले इस कर्व द्वारा हम पूरी एरिया निकालेंगे। तो वह कहां से कहां तक होगा, वह 0 to √2 और यहां से y इंटू dx होगा। किसके लिए है, हम ये सर्किल वाले कर्व के लिए, हम मैं लिख दूं थोड़ा सा आपको समझने के लिए, ये किसके लिए है, सर्किल के लिए है। अब क्या होगा, पैराबोला के लिए माइनस करेंगे, उसकी भी लिमिट वही रहेगी √2 और कितना y इंटू dx, यह पैराबोला के लिए है। तो जो पैराबोला से रीजन है, इस रीजन को पूरे रीजन में से घटा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्लियर हो गया, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कुछ रह नहीं गया है, पहले वाले इक्वेशन से जो सर्किल का इक्वेशन दिया है, यहां से हमको y की वैल्यू कितना मिलेगी, y मिलेगा 9/4 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहां से हमको यह y की वैल्यू मिल गई। ठीक है ना, और पहले दूसरे वाले से कितना होगा, इस पैराबोला के हिसाब से यहां से हमारा हो जाएगा y = x²/4 हो गया। अब यही दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए रख करके देखते हैं, यहाँ से 0 to √2 और क्या आया है 9/4 माइनस x² का स्क्वायर रूट dx और माइनस 0 to √2 और कितना है y की वैल्यू x²/4 इंटू dx है। ठीक है ना, तो ये तो बहुत इजी है, ये भी आप इसको देख चुके हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में, तो लिखते हैं x/2 और a² माइनस x² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a, यह चीज हम इसको लिखते हैं। ठीक ना, प्लस कांस्टेंट c, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से इसका इंटीग्रेशन करिएगा, तो मैं फाइनली इसको लिख रहा हूं x/2 कितना होगा, x/2 और रूट ऑफ वही 9/4 माइनस x² प्लस a² की वैल्यू 9/4 है, तो 9/4 और /2, इधर से कितना साइन इनवर्स कितना x/ अब जो है यह क्या है आपका 3/2 का है, तो यहाँ से आपका यह 3/2 हो गया। यह क्या आ गया, यह एक पार्ट का इंटीग्रेशन 0 to √2 के लिए आया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे इसका करिएगा, तो इसका कितना आएगा, यहाँ से s³ और /4 है इंटू 3, पहले से 4 था, यह आ जाएगा और कितना 0 to √2। अब करना कुछ नहीं है, इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तब क्या मिलेगा, हम अपर लिमिट रख करके इसको चेक करते हैं। अपर लिमिट कितना है, √2 है, तो यहाँ से रखेंगे तो √2/2 और यह फाइनली कितना आएगा, यह 9/4 √2 का स्क्वायर करेंगे 2, यह इतना हो जाएगा, प्लस अब यह क्या हो गया 9/8 हो जाएगा और साइन इनवर्स कितना 2 ऊपर चला जाएगा, √2 रख रहे हैं तो √2 और बाई यह 3 हो गया। अब 0 जब रखिएगा, 0 रख के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूं, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसको आप लोग जानते हैं। तो 0 वाला टर्म हमने छोड़ दिया है। अब इसको देखते हैं, यहाँ रखेंगे अपर लिमिट है, तो यहाँ से √2 पर 3 ऐसे रखेंगे, √2 का √3 करेंगे, यहाँ से आपका 12 हो गया। ठीक, अब इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा √2/2, यह कितना 8 ना, 8 9 1/4 और 1/4 का मतलब 1/2 हो गया। क्लियर हो गया इतना चीज, ये आ गया आपका, यह कितना हो गया 9/8 और साइन इनवर्स और 2√2/3 और यह कितना हो जाएगा 2√2/12 हो गया। अब देखिए यह एक्चुअल में आया कितना, यहाँ इसको आपने सॉल्व किया तो आ गया √2/4 और प्लस 9/8 और साइन इनवर्स 2√2/3 और माइनस यहाँ से √2/6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस, यहाँ क्या है 2/4 है, यह हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से आएगा फाइनली
इसको करिए तो एलसीएम 6 और 4 का कितना होगा 12 होगा, तो 3 और -2 तो यानी कि 1 बचेगा √2/12 और प्लस कितना 9/8 और साइन इनवर्स 2√2/3। यह आ गया किसका एरिया आया है, यह एरिया ऑफ OACA का आया है। हमको चाहिए का पूरा फाइनल एरिया चाहिए, पूरा फाइनल एरिया कितना होगा, यानी कि एरिया ऑफ चाहे रिक्वायर्ड एरिया कर लीजिए OACBO कितना 2 टाइम्स एरिया ऑफ OACO, ठीक है ना। आया कितना है 2 टाइम्स, इसमें से √2/12 और प्लस 9/8 कितना है 9/8 और साइन इनवर्स 2√2/3 है, ठीक ना। तो 2 दोनों में से कॉमन हो गया, बचा का √2/6 और प्लस 9/4 और साइन इनवर्स 2√, इतना आ गया। यही जो है यूनिट्स इसकी रिक्वायर्ड एरिया हो गई, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये चीज आपका रहा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। है इजी और बहुत लेंदी तो है, लेकिन अगर आपको स्टेप मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, आपका फुल मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ये भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल ही है, बस आपको इक्वेशन सही से आने चाहिए, उसको हम पहचान पाएं, वह इजीली हमारा लग जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 यही कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यह आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है, दो इक्वेशंस है इसमें, और दोनों इक्वेशंस यह सर्किल का इक्वेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला इक्वेशन दिया है कि x-1 का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरा क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कराएगी। अब ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के बीच में जो रीजन बन रहा है उसी रीजन का हमको क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है। सिंपल मैं क्यों कह रहा हूं, पहले इस इक्वेशंस को देखते हैं। यह इक्वेशंस आपका है क्या, यह ऐसे सर्किल का इक्वेशंस है जिसका सेंटर कहाँ होगा, उसके ओरिजिन पर होगा। तो इस तरह से इसको आप ट्रेस आउट कर लिए। मैं बताया था यह तभी आपके लिए इजी होगा, 0,0 और कौन है यह एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका यह पॉइंट कितना होगा 1,0 हो गया। यह इस सर्किल को आपने ट्रेस किया। अब इस सर्किल को हम लोग देखते हैं, यह सर्किल कैसा सर्किल है। हम यहां से देख रहे हैं इसका सेंटर क्या होगा, कोई बता सकता है। इसका सेंटर होगा 1,0 यानी कि इस पर होगा, और यह इसको इस तरह से यहां से यह सर्किल यह एज ए डायमीटर इसको हम खींचेंगे और इस तरह से यह सर्किल इसको इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि दोनों के बीच में जो यह एरिया बच रहा है इसी एरिया को हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक ना। यही एरिया हमको कैलकुलेट करना है। यह हमारा क्वेश्चन का रहा है। क्वेश्चन समझ में आया। यह एक सर्किल है, जो यह वाला सर्किल होगा उसकी भी रेडियस कितनी होगी 1 होगी। अंतर क्या होगा, इसका सेंटर ऑन एक्स एक्सिस होगा और कहां पर होगा 1,0 पर होगा। यह एक्स एक्सिस हो गया, यह आपका वाई एक्सिस हो गया। करते क्या है कि जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरसेक्ट पॉइंट यहां से निकालेंगे। इंटरसेक्ट पॉइंट मेरे कहने का मतलब क्या है, यह लाइन इस तरह से होगी, इसी को हम लोग यहां से इस तरह से करके देखते हैं। तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करें, अब दो रीजन बन रहा है, एक रीजन इधर बन रहा है, दूसरा रीजन इधर बन रहा है। तो अब इस कर्व द्वारा जो यह साइडेड रीजन है इसका एरिया निकाल लें, और इस कर्व द्वारा जो साइडेड रीजन है उसका एरिया निकाल लें, और दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। वही रिक्वायर्ड एरिया हाफ पार्ट हो गया, उसका दोगुना कर देंगे पूरे पार्ट्स की, वह एरिया निकल जाएगी। तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लगाए थे उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, माइनस करेंगे। यहां से क्या मिलेगा x-1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x-1 प्लस x इस ब्रैकेट में और x-1 माइनस x यह दूसरे ब्रैकेट में, तो 2x-1 एक ब्रैकेट में -1 इधर 0, यानी कि कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितना आएगी हाफ आएगी।
यानी कि इस पॉइंट पर x कितना होगा, x की वैल्यू हाफ आएगी और फिर यहाँ रख के आप सब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगी, √3/2 आ जाएगी। ठीक ना, यानी कि x हाफ रहेगा, y क्या होगा, प्लस माइनस में होगा। यानी कि 2 पॉइंट पर जब इसमें रख के आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y² 1 माइनस x² इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4, तो y इक्वल टू कितना, प्लस माइनस √3/2 हो जाएगी। तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक अपर एक लोअर पार्ट्स में। एलॉन्ग सिमेट्रिसिटी किसके एलॉन्ग होगी, एक्स एक्सिस के साथ सिमेट्रिसिटी होगी इसकी। ये क्लियर हो गया, आपका फिगर क्लियर हो गया, आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तब क्या करेंगे कि हम यहाँ अब 2 पॉइंट हमको मिल गया, एक पॉइंट यहाँ भी मिल रहा है ना, वह पॉइंट क्या है, वह 1/2, 0 होगा। तो हम क्या करें, इस कर्व द्वारा 0 to ½ लिमिट लेंगे और इस कर्व द्वारा ½ to 1 लिमिट लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, जो आएगा उसका क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, उस रीजन का एरिया हो जाएगा। ठीक है, आइए हम उसको देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये नाम दे देते हैं, नाम देने से फायदा यह रहता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। आपका हो गया 0 और इसको A लिख लीजिए, इसको B लिख लीजिए, यहाँ से मैं इसको C लिख देता हूँ और लास्ट वाले को D लिख देता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ लिखेंगे कि एरिया ऑफ OABCO कितना हो जाएगा, यानी कि इतने रीजन का यह क्या क्या होगा। अब होगा यह जो है पहले वाले के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कहाँ, 0 to 1/2 y और dy, और फिर कितना, अब 1/2 to 1, यहाँ से 1/2 to 1 और y इंटू dy। अब क्या करेंगे, दोनों एरिया को ऐड करेंगे, पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर टोटल एरिया जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो आइए पहले वाले के लिए यह इक्वेशन फॉलो करेगा। यहाँ से y की वैल्यू कितना हो जाएगी, √1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 0 to 1/2 और कितना, 1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx प्लस यह कितना, ½ to 1 और कितना, y की वैल्यू यहाँ से 1 माइनस x² का यह dx है। अब है कुछ नहीं, इंटीग्रेशंस आप इसको बहुत बार पढ़े हैं और इसको जो है हम धैर्य के साथ इसको सॉल्व करेंगे, हाँ आराम से हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, आइए धैर्य से, मेरे कहने का मतलब क्या है, इस फार्मूले को, उसी फार्मूले पर जो भी मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया हूँ, उसी फार्मूले पर ये भी टूटेगा, उसी फार्मूले पर यह भी टूटेगा। इसका इंटीग्रेशंस कितना होगा, x-1 और /2 और रूट ऑफ में यही रहता है x-1 का होल स्क्वायर प्लस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और साइन इनवर्स कितना, x-1, यहाँ से यह 1 पार्ट हो गया, इसका इंटीग्रेशन 0 to 1/2 तक करेंगे और प्लस है इसका करिएगा, सारा चीज उसी तरह से आएगा, क्या आएगा, x/2 √1 माइनस x² और 1, तो 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, 1/2 और साइन इनवर्स x लिख देंगे और इसकी लिमिट अलग से होगी, कहाँ से, ½ to 1 होगी। ठीक है ना, अब कुछ करना नहीं है, इसी को सिंप्लीफाई करना है। आप जितना इजीली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आपका आंसर जो है उतना इजीली आ जाएगा। तो आइए पहले इसमें क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखते हैं। ठीक ना, अपर लिमिट रख करके इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब अपर लिमिट ½ रखिएगा, तो 1/2 माइनस 1 पहले से ½ है, इधर से 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 1/2 कितना, साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1। अब ये 0 वाली जो लिमिट है इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब 0 वाली हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ रखिएगा, तो 0 माइनस 1/2 और रूट ऑफ 1 माइनस 0 माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ से ये भी माइनस हो जाएगा, तो 1/2 और साइन इनवर्स 0 माइनस 1। यह रहा आपका पहले वाले ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप दूसरे वाले का जब आप करके देखेंगे तो वह कितना आएगा, यहाँ से हाफ में करता हूँ, तो 1/2 पहले से 1/2 और 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सॉरी पहले इसको नहीं रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे ना, तो अपर लिमिट में रख रहा हूँ, यहाँ से प्लस है तो प्लस लिखता हूँ और ब्रैकेट में 1 रखेंगे, तो 1/2 और रूट ऑफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 और साइन इनवर्स 1 माइनस करिएगा, तब अब यहाँ से 1/2 यस की जगह पर 1/2 पहले से 2 है और रूट ऑफ कितना
1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 यह हो गया। ठीक है, अब आप इसको जितना इजीली सॉल्व कर सकें वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कितना आएगा, -1/4 होगा ना। और यह कितना होगा, माइनस हाफ आएगा, स्क्वायर करेंगे 1/4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यह 3/2। ठीक है, यहाँ से यह प्लस, समझ रहे हैं ना यह चीज कैसे आया है। और माइनस हाफ तो 1/2 और साइन ऑफ माइनस हाफ, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/6, इसको मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, अब आगे यह कितना हो जाएगा, सिंस इट विल बी नॉट जीरो बट इट विल बी जीरो, क्यों, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, यह क्वांटिटी 0 में हो जाएगी। और यहाँ से कितना हो जाएगा, -1/2, सॉरी ये कितना होगा, -1/2 और साइन इनवर्स -1 है तो साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/2 रख देंगे, यह इस ब्रैकेट में हो गया। इसको क्या करेंगे अब इसको फिर उसी तरह से, यह अगेन इट विल बी जीरो हो जाएगा ना। अब आएगा क्या, यह प्लस हाफ वाला, तो 1/2 और साइन इनवर्स और साइन ऑफ π/2, और यहाँ से फिर माइनस है तो 1/4 और √3/2, क्लियर है ना। यहाँ से 1/2 और 1/2 1/4, और यहाँ से 1/4, 1 में से 1/4 और 3/4 आएगा, तो इस तरह से बच जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स साइन ऑफ π/6 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब एक स्टेप और मैं लिखता हूँ, यहाँ से हो जाएगा माइनस और √3 और बाई कितना 8, यह हो गया। अब यहाँ से देखिए माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा 1/2 और π/6, यह जीरो था तो जीरो हटा देते हैं, माइनस कितना है 1/2 और यहाँ से वो कितना आएगा -π/2, यह हो गया इस ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या क्या मिलेगा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया, 1/2 और कितना π/2 और माइनस वही फिर 1/4 है ना, तो 8 हो जाएगा, और यहाँ से √3 और प्लस कितना 1/2 और π/6 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर ले चलता हूं और उसको फिर सॉल्व करता हूं। ठीक है, यहां से मैं इसको देखता हूं क्या कह रहा है। अब यह कितना आ जाएगा, मैं फाइनली लिख रहा हूं -√3/8, और ये भी कितना आएगा, माइनस ही आएगा, -√3/8। तो इसको ले लिए और इसको एक साथ ले लिए, यह कितना हुआ -π/12, यह कितना हो गया प्लस कितना π/4, यह कितना हो गया प्लस π/4, यह कितना हो गया, यह वाला, यह 1/2 हो गया, 1/2 6 है ना, तो यह हो जाएगा आपका, कहीं से कुछ छूटा है ना, उधर माइनस किए थे ना, माइनस हाफ के लिए लगाएंगे तो यह पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी माइनस में आएगी, जैसे यह माइनस में आया था। ठीक ना, यहाँ मिस्टेक हुआ था, आप इसको देख लेंगे। ठीक, तो यह भी कितना होगा माइनस आपका π/, इतना, तो यह पूरी क्वांटिटी हो जाएगी प्लस π/4 माइनस या प्लस π/4 और माइनस π/12 हो गया। ठीक, अब आसानी से अब आप कर सकते हैं, यह कितना हो जाएगा -3 टाइम्स है तो यहाँ से 2 टाइम्स √3/8, और यहाँ से कितना माइनस माइनस तो माइनस π/, यानी 2/π/12 और 2π/4 हो गया। यह कितना हो जाएगा -2 √3/8, और यहाँ से कितना माइनस π/6, कितना आएगा -π/6 हो जाएगा, और प्लस कितना π/4। तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 √3/8, और यहाँ से माइनस कितना दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ से दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, और हमें लग रहा है कि कहीं हाँ यह देखिए π/2 ना होगा, तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यह कितना आएगा आपका, यहाँ से ऐसे मैं कर देता हूँ, इसको प्लस वाले को उधर π/2 और माइनस π/6, अब अच्छा रहेगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कितना होगा -2 और √3/8 और प्लस कितना आपका 2π/6 हो गया। ठीक ना, अब हमको क्या करना है, पूरा रिक्वायर्ड एरिया ज्ञात करना है, पूरी एरिया हमारी कितनी होगी उसको हमको निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है आपका, रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इसका कितना हो जाएगा 2 टाइम्स अब एरिया ऑफ कितना OABCO, तो 2 टाइम्स यहाँ से हम 2π
बाई 6 माइनस 2 और पाई बाई 8 हम इसको रख रहे हैं, ठीक ना। 2√3 है, सॉरी यह कितना है 2√3 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3 और माइनस 4 तो √3/2 यूनिट, यही क्या हो जाएगी इसकी एरिया हो जाएगी। आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है, बस उसको आप ट्रेस करना सीखें और बातों को समझना सीखें। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। यू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² + 2 और y = x और x = 0 एंड x = 3। तो नाम से तो बड़ा ही डिस्टर्ब सा दृश्य लगेगा कि नहीं ये कितना टफ क्वेश्चन है। नहीं, कुछ नहीं है। हमको क्या दिया है कि फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व क्या दिया है y = x² + 2, यह कर्व हो गया। और किससे किससे, एक लाइन से y = x है और x = 0, यानी कि y एक्सिस, x = 0 का मतलब क्या हुआ y एक्सिस का इक्वेशन हो गया एंड x = क्या है 3 है, यानी y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। इनसे जो बाउंडेड रीजन है उस रीजन का हमको क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है कि उस बाउंडेड रीजन का एरिया कितना होगा। उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम इसको समझते हैं। पहले कह रहा है यह जो इक्वेशन है फिर पैराबोला का है, किसके साथ सिमेट्रिक होगा वह y एक्सिस के साथ सिमेट्रिक होगा और उसका वर्टेक्स जो है 0 0 से होकर के नहीं जाएगा, उसका वर्टेक्स कुछ इस तरह से जाएगा। यह पैराबोला इस तरह से बनेगा, यह पैराबोला हो गया। कौन पैराबोला है, यही है y = x² + 2, यह पैराबोला हो गया। अब y = x यानी कि यह लाइन है सेंटर से पास होकर के और 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए y = x यह पास कर रही है। x = 0, x = 0 कहने का मतलब क्या है आपका यह y एक्सिस है इसके बीच में, और x = 3 कह रहा है, यानी कि x = 3 एक ऐसी लाइन होगी, यही लाइन इसको इस तरह से जा रही है और लाइन यहाँ से ऐसे आ रही है, यानी कि x = 3 हो गया। अब इनके बीच में जो यह कर्व है इसी कर्व का हमको क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया। और क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन को पूरा फिगर के माध्यम से हमने यहाँ आपको रख करके दिखा दिया है। हमको क्या करना है इसी बाउंड्री रीजन का एरिया निकालना है। तो लाइन काट रही है, कौन लाइन काट रही है इस कर्व को, ये लाइन तो कहीं काट नहीं रही है, एक ही लाइन इसको काट रही है और दूसरी की लाइन एक्सिस खुद काट रही है, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक के बीच का एरिया हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशंस को और इसको सॉल्व करेंगे, ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका यहाँ हमको मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे इस पूरे रीजन का यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के रीजन का एरिया निकाल लेंगे और इस एरिया को उसमें से क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, यही फाइनल एरिया हमको मिल जाएगी। आइए इसको नाम देते हैं O A B C और D हो गया, ठीक ना। पहले हम पॉइंट ऑफ C को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा y = कितना है x = इस इक्वेशन को और x = 3 वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो y की वैल्यू कितना आएगी, x = जब 3 रखेंगे बहुत मायने नहीं रखता है, बस ऐसे मैं रख ले रहा हूँ 3 का स्क्वायर + 2 = 11 हो गया। तो यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3, 11 हो गया। उससे मतलब नहीं है, यहाँ x = 3 आएगा। तो हम क्या करें रिक्वायर्ड एरिया में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड एरिया कितनी होगी उसको हम इसके माध्यम से लगाते हैं। कितना हम पहले किसके द्वारा निकालें, इस कर्व के द्वारा निकालें, कर्व के द्वारा 0 to 3, यहाँ से यहाँ तक ये 3 के लिए होगा और y × dx इसको हम पैराबोला के लिए कर सकते हैं। और माइनस किसको करेंगे, कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 तक को माइनस करेंगे, किसके लिए y × dx, यह लाइन से घिरा हुआ पोर्शन है। अब दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, वही रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आप कई बार लगा चुके हैं। तब यहाँ y की वैल्यू क्या लिखेंगे, इसी इक्वेशन को लिख देंगे 0 to 3 x² + 2 × dx माइनस लाइन के लिए 0 to 3 y की वैल्यू कितना है x और dx है। अब इससे शायद आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा सॉल्व करने के लिए, यह हो जाएगा s³ / 3 और यहाँ से 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to 3 और माइनस यह का यहाँ से x² / 2 और अगेन लिमिट 0 to 3 हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, इसी को हम सेटिस्फाई करा के सॉल्व कर देंगे। कैसे कैसे आएगा पहले यहाँ से देखते हैं। 3 रखेंगे 27/3 और 2 रखेंगे 6 और -0 उसका कोनों में आगे मतलब नहीं है। यहाँ से
3 का स्क्वायर और बाई 2, ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं है तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। और 3 9 जा 9 6 15 माइनस 9/2 यानी कि कितना 30 माइनस 9/2 यानी कि 21/2 यूनिट, वही क्या हो गई उसकी रिक्वायर्ड एरिया हो गई। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। ये 3 क्वेश्चन आप देख लेंगे, आपके बोर्ड के एग्जाम में तीनों क्वेश्चन में से कोई एक न एक जरूर आएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया, आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।